हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा सिंह। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज हब पर। देखिए फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक एक करके हम करेंगे। पहले एंशियंट पढ़ेंगे, फिर मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड फिर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। देखिए, आपका जो जीएस पेपर 1 है, आपका मेंस में जो जीएस पेपर 1 होता है, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अलावा हिस्ट्री ऑफ बिहार भी आती है। तो आपको एक रफ आइडिया हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में होना चाहिए। उसके बाद जो बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होता है, अभी जो 66th होगा, ठीक है, तो उसमें आपका बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस हिस्ट्री ऑफ बिहार से पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए हिस्ट्री ऑफ बिहार अगर आपको क्लियर होगा तो आप उन आंसर्स को अच्छे से आंसर्स दे सकते हो उन क्वेश्चंस के। उसके अलावा इंटरव्यू में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपसे पूछ लिए जाते हैं हिस्ट्री ऑफ बिहार से। बिहार के बारे में देखिए, किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम अगर हम देने जाते हैं तो उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब हमको पता होनी चाहिए। इसलिए आज मैं हिस्ट्री ऑफ बिहार को डिस्कस करूंगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज ध्यान से पढ़िए। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं ओरिजिन ऑफ द नेम बिहार। बिहार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, बिहार का जो नाम है बिहार वो कैसे पड़ा, उसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि कई बार इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, अब प्रीलिम्स में भी कई बार आया है और मेंस भी पूछ लेता है। ठीक है, तो द हिस्ट्री ऑफ होली लैंड ऑफ बिहार। देखिए, जो इतिहास है बिहार की भूमि का, धरती का, जो पवित्र है वहां की, बहुत इट्स वेरी एंशियंट, बहुत पुरानी है, एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट वराइड इन इंडिया। ठीक है, इट इज हेयर, यहीं पे दैट ग्रेट रिलीजन्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर बोर्न। देखिए, जो महान धर्म है बुद्धिज्म और जैनिज्म, बिहार की धरती पे ही उन्होंने जन्म लिया। उसका प्रसार प्रचार आपका बिहार की धरती पर ही हुआ। इट इज ऑल्सो विटनेस द इमरजेंस ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक। देखिए, फर्स्ट रिपब्लिक भी हमें देखने को बिहार में ही मिली थी, जो आपकी वज्जी थी। ठीक है, एंशियंट बिहार रिमेन द सेंटर ऑफ पावर। देखिए, जो एंशियंट बिहार था, जो प्राचीन आपका बिहार था, ठीक है, रिमेन द सेंटर ऑफ पावर। पावर का सेंटर था, लर्निंग का सेंटर था, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी यहीं थी, उदांतीपुरा, महावीरा यहीं था। आपका कल्चर के मामले में भी बहुत ज्यादा समृद्ध था इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर अंडर द एबल पेट्रोनेज ऑफ मगध एम्पायर। देखिए, जो आपका मगध एम्पायर का जो आरंभ हुआ था, वो आपका, देखिए, आपका जो बिहार है वो यहाँ है, इस पार्ट में है। तो पहले देखिए, बंगाल, यूपी का कुछ पार्ट, नेपाल का कुछ पार्ट, ये सब पार्ट मगध एम्पायर ने यहाँ पे रूल किया था। फाइन, तो ये पार्ट आपका था। बिहार भी इन सब के साथ मिक्स था, बंगाल बंगाल सब पार्ट एक ही था। राइट, तो देखिए, द वर्ड बिहार इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड बिहारास। देखिए, जो वर्ड आपका बिहार, ओरिजिन इसका हुआ वो बिहारा शब्द से हो, बिहारा। देखिए, बिहारा हम सब भी जानते हैं, विच मीन्स द रेस्टिंग हाउस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क। बुद्धिस्ट जो मॉन्क थे, उनके विश्राम करने की ड्वेलिंग प्लेसेस थे उनके बिहारास। ठीक है, ड्वेलिंग प्लेसेस जिनमें वो रहा करते थे, ठीक है, आराम किया करते थे, वो विहारास थे। तो बिहार में बहुत सारे विहारास थे, केव्स बनी हुई थी जिनमें बुद्धिस्ट मॉन्क आराम करते थे। देखिए, बुद्धिस्ट जो बुद्धिज्म रिलीजन था वो उसने वहीं बर्थ लिया था, उसका प्रचार प्रसार वहीं हुआ। तो वहां पे बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क रहा करते थे, जिनके लिए ढेर सारे विहारास बनवाए। डिफरेंट जो रूलर्स हुए उन्होंने विहारास बनवाए, जैसे अशोका हो गए, आपके जो डिफरेंट मॉडर्न डायनेस्टी के जो रूलर थे। राइट, तो उसी बिहारास के नाम पे जो बिहार का नाम बिहार पड़ गया। इट इज फ्रॉम 12th century एडी, 12th century एडी ऑनवर्ड, जब मुस्लिम इन्वेडर्स ने अटैक किया था बिहार पर, या इंडिया पर आप कह लीजिए, बिहार पर ये लोग आए थे। बख्तियार खलजी ने अटैक किया था, जब नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी थी उन्होंने। ठीक है, स्टार्ट कॉलिंग दिस स्टेट एज बिहार। इन्होंने ही बिहार स्टेट को बिहार कहना शुरू किया था। ठीक है, तो ये एक तरह का ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ बिहार। ये एक हिस्ट्री हो गई, जान लिया कि हमने बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। ओके, चलिए, उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार में देखते हैं। हम शुरुआत से एकदम देखेंगे। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ, देखिए, जो हिस्ट्री है उसको हम कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। जो भी पुरातत्व विभाग से जो भी हमको एविडेंसेस मिलेंगे, उनके आधार पर, लिटरेरी सोर्सेज,
जो भी कुछ किताबें होंगी, स्क्रिप्ट्स होंगे, वो सब मिलेंगे। प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स एन अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, और जो फॉरेन ट्रेवलर्स कुछ छोड़ के गए हैं, कुछ चीजें भारत में लिखी हुई उनकी कुछ किताबें, उनके थ्रू हम अपने एंशियंट हिस्ट्री को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं उसके बारे में। देखिए, अमंग द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड द प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स हैव बीन अनहर्डन फ्रॉम द वेरियस साइट्स इन बिहार। बिहार के कई सारे हिस्सों से प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिनसे एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का पता लगाया जा सकता है। देखिए, ओल्ड स्टोन एज, जिसको पैलेलिथिक एज भी कहते थे, 1 लाख BC के अराउंड ये एज थी। देखिए, इसके जो एविडेंसेस हैं वो बिहार के मुंगेर और नालंदा से हमको मिले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स पूछ लेता है, प्रीलिम्स में कई बार पूछा जाता है। और देखिए, मेंस अगर आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हो, अगर बिहार की हिस्ट्री आपको पता है, तो जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, आप उनमें अगर अपने बिहार की हिस्ट्री को आप ऐड करोगे, पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है, उसका रेलेवेंस देख के अगर आप उसको ऐड करना जानते हो, तो यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो इस सब चीज का आपको पता होना जरूरी है। तो मिडिल स्टोन एज आपका, जिसको मीजोलिथिक एज भी कहते थे, 1 लाख to the 40,000 BC तक की रही थी। इसके जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो हमें सिंहभूम, संथल परगना, जो अभी आपका झारखंड में है, रांची से मिले थे। न्यू स्टोन एज, जिसको नियोलिथिक एज भी कहते थे, नवपाषाण काल, राइट, 2500 से 1500 BC। इसके जो आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर्ड हुए हैं वो चिरांड से हुए हैं। चिरांड आपका सारण डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद चेचर, चेचर आपका वैशाली में है। ओके, चालकोलिथिक एज, देखिए इंपॉर्टेंट साइट्स आपकी चालकोलिथिक एज की चिरांड में है, सारण, मुंगेर, मुनेर, मुंगेर होगा ये, चंपा, चेचर, कुतुबपुर, सोनपुर, तारादी, तारादी गया में है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इनके नाम दे दिए जाते हैं कभी कभी प्रीलिम्स में। मेंस में आपको पता होगा तो आप अच्छा आंसर लिख सकते हो, और इंटरव्यू के लिए भी पता होना चाहिए, इंटरव्यू में भी कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ, राइट। अब आती है बात महाजनपदास की। देखिए, आउट ऑफ द 16, देखिए महाजनपदास मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। आप एंशियंट हिस्ट्री की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। 16 महाजनपदों के बारे में मैंने उसमें डिटेल में पढ़ा है। तो 16 आउट ऑफ द 16 महाजनपदास, जो 3 जनपदास थे, मगध, अंगा और वज्जी, ये आपके बिहार में थे। ठीक है, बाकी जो जनपदास थे और वो दूसरे एरियाज में भी फैले हुए थे, पर जो बिहार के महाजनपदास थे वो 3 थे, मगध, अंगा और वज्जी। मगध एम्पायर मेंशन्ड इन द अथर्ववेद में भी देखिए मगध एम्पायर मेंशन्ड है। इट वाज ए स्ट्रांग रिपब्लिक, ये एक स्ट्रांग रिपब्लिक था बुद्धा के पीरियड में ही, बुद्धा के समय में ही, विच लेटर ऑन बिकम ए स्ट्रांग किंगडम, जो बाद में एक शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभरा। अर्लियर कैपिटल ऑफ मगध वाज ग्रीवराज। देखिए, मगध की जो अर्लियर कैपिटल थी वो ग्रीवराज थी, या राजगिर भी कहते थे। लेटर शिफ्टेड टू द पाटलिपुत्र। जो मॉडर्न पटना है उसको ही हम पहले पाटलिपुत्रा कहते थे, राइट। मगधन एम्पायर एनेक्स्ड, देखिए जो मगध एम्पायर था उसने कौशल, वत्सा, अवंती, इन सबको अनेक्स्ड कर दिया था, जीत लिया था, एंड मर्ज देम इनटू इट्स एम्पायर, और अपने ही एम्पायर में मिला लिया था। 2 ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट एम्पायर, देखिए इंडिया के जो 2 ग्रेटेस्ट एम्पायर रहे एंशियंट इंडिया में, वो आपके मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर थे। ओरिजिनेटेड इन मगध, इन दोनों ही साम्राज्यों का जो उदय हुआ वो मगध में हुआ था। ओके, दीज 2 एम्पायर्स कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। देखिए, इन दो साम्राज्यों ने, इन दो किंगडम्स ने हमारे एंशियंट इंडिया में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया, चाहे वो साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, रिलीजन हो, फिलोसफी हो, तो इन सब में इनका बहुत कंट्रीब्यूशन था। देखिए, मैं डिटेल में मॉडर्न एम्पायर और गुप्ता एम्पायर अपने एंशियंट हिस्ट्री की वीडियो में पढ़ा चुके हैं। एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न एम्पायर एंड गुप्ता एम्पायर बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका डिटेल मैं इनको पढ़ा चुकी हूँ। आज तो मैं रफ हिस्ट्री यहाँ पे आपको बिहार की पढ़ाऊंगी, राइट। अब देख लेते हैं बुद्धिज्म इन बिहार। बिहार इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सेक्रेट लैंड इन द कंटेस्ट ऑफ बुद्धिज्म। देखिए, बहुत पवित्र भूमि बिहार को कहा जाता है इन द कंटेस्ट ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म धर्म को लेकर। इट इज हियर दैट द डिवाइन लाइट, यहीं पर आपका सिद्धार्थ जो गौतम थे उनके ऊपर डिवाइन लाइट गिरी थी, मतलब उनको एनलाइटनमेंट यहाँ पे मिला था। गौतम बुद्धा इज सेड टू हैव अटेन एनलाइटनमेंट। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्धा को बौद्ध गया में बोधि ट्री के नीचे, बोधि ट्री, बोधि ट्री के नीचे बौद्ध गया में उन्हें एनलाइटनमेंट मिल गया था, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, विच लेटर बिकम अ फेमस रिलीजियस साइट फॉर बुद्धिस्ट। और बौद्ध गया बाद में बुद्धिस्ट के लिए एक बहुत ही फेमस रिलीजियस साइट बन गया,
पिलग्रिमेज बन गया, यहाँ लोग यात्रा करने आते हैं। 3 ऑफ द 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, देखिए हम सभी को पता है जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो डिफरेंट प्लेसेस में कंडक्ट हुई भारत के, उसमें से 3 जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो बिहार में ही कंडक्ट हुई। पहली आपकी राजगीर में, दूसरी वैशाली में और तीसरी पाटलिपुत्रा में। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं, मेंस में भी अगर आपको पता होगा तो आप अच्छा आंसर लिख पाओगे, आंसर आपको बेहतर हो जाएगा। और इंटरव्यू के लिहाज से भी ये सब फैक्ट, ये देखिए सब फैक्ट्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो जस्ट मरमराइज देम, रट लीजिए आप इन। राइट, जैनिज्म इन बिहार, जैनिज्म के बारे में जान लेते हैं। जैनिज्म इज अनदर ग्रेट रिलीजन, देखिए एक और ग्रेट रिलीजन है द ट्रेसेस इट्स ओरिजिन, इसका ओरिजिन भी होली लैंड ऑफ बिहार से ही हमको मिलता है। महावीरा वाज बोर्न 599 बीसी में, महावीरा का जन्म हुआ था इन कुंदन ग्राम इन वैशाली, वैशाली में इनका जन्म हुआ था। बिलोंग तो जंत्रिका ट्राइब से ही बिलोंग करते थे। ही अटेन निर्वाण, इन्हें निर्वाण की प्राप्ति 468 बीसी में हुई इन पावापुरी, पावापुरी आपका राजग्राम है, डाइड इन पावापुरी। और ये इनका जो डेथ हुआ था वो भी पावापुरी में ही होता है बिहार में, ठीक है। देखिए जो फर्स्ट जैन काउंसिल थी वो आपकी पाटलिपुत्रा में ही हुई थी, दूसरी जो हुई थी वो गुजरात में हुई थी। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एंशियंट हिस्ट्री। उसके बाद मॉडर्न एम्पायर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। मॉडर्न एम्पायर आपका 321 से 184 बीसी तक रहा था। द मॉडर्न एम्पायर वाज ज्योग्राफिकली एक्सटेंसिव, जो मॉडर्न एम्पायर था वो ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा था, पावरफुल था, पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग एम्पायर था। एंशियंट इंडिया का एम्पायर हैड इट्स कैपिटल एट पाटलिपुत्रा, एम्पायर की जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्रा में थी, हम सभी जानते हैं। मॉडर्न डायनेस्टी वाज रूल्ड बाय, देखिए ग्रेट रूलर्स जो मॉडर्न डायनेस्टी के रहे थे वो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा एंड अशोका, राइट। अब पोस्ट मॉडर्न जो डायनेस्टीज आपकी आई मॉडर्न डायनेस्टी के बाद वो शंगा डायनेस्टी, कन्वा डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी। संगा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो पुष्यमित्र संगा थे, कन्वा डायनेस्टी के वासुदेव, कुषाण डायनेस्टी के कनिष्का, राइट। तो इन सब के बारे में मैंने डिटेल में एंशियंट हिस्ट्री की वीडियोस में पढ़ा रखा है, इसलिए अगर आपको डिटेल में जानना है तो वो वीडियोस आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ रफ हिस्ट्री क्रिएट कर रही हूँ बिहार की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एम्पायर्स ने बिहार में रूल किया, कौन कौन से ग्रेट रूलर्स रहे। उसके बाद आपका मौर्यन एम्पायर के बाद गुप्ता एम्पायर का रूल बिहार में देखने को मिला था। गुप्ता एम्पायर वाज आल्सो इमर्ज ऑन द लैंड ऑफ बिहार, लैंड ऑफ बिहार में ही आपका गुप्ता एम्पायर भी इमर्ज हुआ था। और बाद में इसकी जो टेरिटरी थी वो यूपी, बंगाल और दूसरे रीजन्स में फैल गई थी। श्री गुप्ता इसके फाउंडर थे। चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर गुप्ता डायनेस्टी के आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। इन्होंने गुप्ता एरा को स्टार्ट किया था। चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त, देखिए समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के ही बेटे थे। समुद्रगुप्त ऑल्सो नोन एज नेपोलियन, इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था। विंसेंट स्मिथ, विंसेंट स्मिथ इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहकर बुलाते थे। ही बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट, देखिए ये लड़ना और जीतना, इसी पॉलिसी में बिलीव रखते थे। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो प्रयाग प्रशस्ति हैं जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई हैं 22 कोर्ट पोएट, इनके जो कोर्ट पोएट थे हरिसेन के द्वारा, ठीक है। तो पॉलिसी उसके बारे में, इनके बारे में बहुत डिटेल में उस इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। टॉक्स अबाउट हिज कॉन्क्वेस्ट, देखिए ये जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है इनकी जीत जो इन्होंने हासिल की डिफरेंट टेरिटरीज पे, उनकी कॉन्क्वेस्ट के बारे में बात करता है। ही इज ऑल्सो ग्रेट पेट्रन, ये बहुत बड़े पेट्रन थे आर्ट के भी, इसीलिए इनको कविराज कहकर भी बुलाया जाता था। देखिए इसी जरा से जो पैराग्राफ है इसमें बहुत क्वेश्चन बन गए। विच रूलर वॉज नोन एज द कविराज, ये प्रीलिम्स में कई बार पूछा जा चुका है। तो कविराज समुद्रगुप्त को कहते थे। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति किससे रिलेटेड थी, तो समुद्रगुप्त से। आपके विंसेंट स्मिथ नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कह के बुलाते थे, तो समुद्रगुप्त को। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं फैक्चुअल विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए कुमार गुप्त फर्स्ट आते हैं जिनको महेंद्र द्वितीय भी कहा जाता था, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ये एस्टेब्लिश्ड नालंदा यूनिवर्सिटी, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नालंदा यूनिवर्सिटी आपकी कुमार गुप्त फर्स्ट ने बनवाई थी। उसके बाद स्कंदगुप्त आते हैं। स्कंदगुप्त ने देखिए हुनाओं का जो अटैक था, हुड़ जो ट्राइब थी उनका अटैक इन्होंने झेला था 450
5 AD में, और उन्हें भारत से निकाला भी था। तो इस तरह से ये एक आपका रफ आइडिया क्रिएट हो गया। आपको गुप्ता एम्पायर के बाद में अगर डिटेल में जानना है तो एंशियंट हिस्ट्री के मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, उनमें जाके देखिए। ये बिहार की हिस्ट्री मैंने यहाँ क्रिएट की है। बिहार की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हमने डिस्कस कर लिया है। अब पाला रूल देखिए, गुप्ता एम्पायर के बाद पाला रूल आता है। ये भी बिहार बंगाल के रीजन पे ही रूल करते थे। इट वॉज अ बुद्धिस्ट डायनेस्टी। जो पाला रूल डायनेस्टी थी वो बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी। दैट रूल्ड इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। देखिए जो आपका ये जो रीजन था, बंगाल बिहार, ये सारा आसाम वसाम का रीजन, ये सारा आपको पाला डायनेस्टी यहाँ पे रूल करती थी। पालास वर द फॉलोअर्स। देखिए ये महायान के फॉलोअर्स थे। मतलब देखिए जो बुद्धिज्म धर्म था उसमें महायान और हीनायान, जो आपका बुद्धिज्म था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, महायान और हीनायान। देखिए महायान में जो बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट फॉलोअर्स थे, वो बुद्धा को भगवान मानते थे, और हिनायान में जो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स थे वो बुद्धा को एक आम इंसान मानते थे और उनकी टीचिंग्स को बस फॉलो करते थे। बट महायान में वो उन्हें भगवान मानते थे। ठीक है। तो जो पाला रूलर्स थे वो महायान रिलीजन में, महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म में बिलीव करते थे। ठीक है। और तंत्रिक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म में भी बिलीव करते थे। गोपाला फाउंडर थे पाला डायनेस्टी के। उदांतीपुरा, देखिए उदांतीपुरा जो अभी बिहार शरीफ में है, एक बुद्धिस्ट महावीरा था, महाविहार था, महाविहार। राइट। इसको गोपाला ने ही एस्टेब्लिश करवाया था। द एम्पायर रीच्ड इट्स जिनीथ। देखिए जो एम्पायर था पाला डायनेस्टी, वो अपने जिनीथ पर धर्मपाल और देवपाल के रूल में पहुंचा था। धर्मपाल बुद्धिस्ट थे। इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई थी एट अंतिचक विलेज। देखिए मॉडर्न भागलपुर, जो आपका भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे अंतिचक एक विलेज है, वहां पे ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल ने बनवाई थी। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 200 गांव भी दान में दिए थे नालंदा यूनिवर्सिटी की देख रेख के लिए, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि उन गांवों से जो भी टैक्स आता था खेती में से, वो सारा नालंदा यूनिवर्सिटी के रख रखाव में जाता था, देख रेख में जाता था। ठीक है। बोथ नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज रीच्ड देयर पीक। देखिए नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी दोनों ही अपने पीक पर अब पहुंची थी पाला डायनेस्टी के ही रूल में, और वर्ल्ड बेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग ये बन चुके थे अंडर द पाला रूल। ठीक है। क्योंकि विदेशों से भी जो लोग थे, लर्नर्स थे, वो इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने आते थे। फाइन। आई होप आपको जो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार है वो क्लियर हो गई होगी। जो सारा मेन जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाई, उदांतीपुरा किसने एस्टेब्लिश करवाया था, राइट। तो इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहो तो, और चाहो तो अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हो। सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अपने सजेशंस को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।